brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम लोग अयोध्या धाम से आए हैं, अयोध्या जिले के हैं, जिससे बताते हैं वो व्यक्ति हम लोगों में राम का रूप देखता है, उसकी निगाह में हमारा सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। हम लोग उस समय गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हम लोग अयोध्या के वासी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग कहीं बाहर गए और बताए कि हम लोग अयोध्या से आए हैं, तो जो सम्मान की उसकी दृष्टि थी, कहीं न कहीं वो हम लोगों के ऊपर पश्चिम लगाता है। अयोध्या धाम से आए हैं तो राम के लिए आप लोगों ने क्या किया, सनातन परंपरा के लिए आप लोगों ने क्या किया। जीत तो यहाँ पर तय है, जीत में कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीत से काम नहीं चलेगा। हम लोग संतुष्ट तब होंगे, अयोध्यावासी हम लोग संतुष्ट तब होंगे जब यहाँ विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए और 1 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीतते हैं कम से कम। कोई नाराज था ही नहीं, क्योंकि चुनाव की शुरुआत होती है तो लोग धीरे धीरे लगते हैं। अब चुनाव पीक पर है तो सब लोग लग गए हैं। अगर 100 वोट पड़ेगा तो 100 में से मैं कहता हूं कि 95% वोट जो है, 95 वोट जो है वो भाजपा के साथ रहेगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बहुत ही जल्द वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से पहले यहाँ पर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। उनसे हम यहाँ के नेताओं के बारे में, यहाँ के मुद्दे के बारे में, यहाँ की जो समीकरण है, इन सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब बातों के बीच एक जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जिनका नाम एक ज्यादा सुर्खियों में यहाँ पर बना रहा और बना हुआ है, वो है खब्बू तिवारी का। खब्बू तिवारी गोसाईगंज से विधायक यहाँ पर रहे हैं और यहाँ ब्राह्मण कह सकते हैं जो वोटर्स हैं उसमें काफ़ी इनका प्रभाव है। यहाँ के 25 सालों से कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे वो कनेक्ट हैं, तो अच्छा खासा कह सकते हैं कि लोगों का के लिए एक लगाव और एक जो कनेक्शन उनका यहाँ पर है। और इस मिल्कीपुर उपचुनाव में अच्छी खासी भूमिका बीजेपी के प्रत्याशी के लिए निभाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के समीकरण क्या कुछ हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खब्बू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, शुरू में जब मतलब हुआ कि अब उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है, यहाँ के प्रत्याशी जो हैं जब मैदान में उतरे तो जो यहाँ पे पर्चे थे, जो पोस्टर्स थे, उसमें आपका नाम नहीं दिखा। खबरें चली कि भाई खब्बू तिवारी तो नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें चली। क्या वाकई हुआ क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक ये सामान्य प्रक्रिया है, जो प्रत्याशी होता है वो जब मैदान में आता है तो वो एकदम परेशान रहता है, क्योंकि उसको हर जगह जाना है, सबको कन्विंस करना है, सबसे बात करनी है। तो पोस्टर में नाम होना ना होना ये कोई मुद्दा नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे उसका मैं समर्थन करूँ, उसको जितवाने का काम करूँ। कोई ऐसी नाराजगी हमारी नहीं थी। तो इसके अलावा और भी जो स्थानीय नेता हैं, सुनने में आ रहा था वो भी नाराज हैं, वो रूठे थे, उनको मना लिया गया है। अब आप लोग जो है काफी सक्रियता से अब ग्राउंड पर दिख रहे हैं, अब वो यूनिटी आ गई है, तो ऐसा चल रहा है, ठीक है? मतलब आप सब नहीं, कोई नाराज था ही नहीं, नहीं। क्योंकि चुनाव की शुरुआत होती है तो लोग धीरे धीरे लगते हैं। अब चुनाव पीक पर है तो सब लोग लग गए हैं। और जहाँ तक बात नाराजगी की है तो भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, पार्टी सबका ध्यान रखती है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और सभी पार्टी के लोगों ने, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सर्व समाज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मिल्कीपुर जो अयोध्या ज़िले में आती है, सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए, मिल्कीपुर के उत्थान और विकास के लिए यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि वो लोग भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। अच्छा खब्बू जी, आप जैसा हम जानते हैं आप छात्र जीवन से ही एक्टिव हैं राजनीति में और करीब 25 सालों से आप इस क्षेत्र के लोगों को समझते हैं, उनके बीच में आप जाते हैं। तो यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव में आपकी अगर हम भूमिका की बात करें तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? यहाँ पर बीजेपी के लिए कितनी अहम भूमिका आपकी रहने वाली है? नहीं, मिल्कीपुर विधानसभा से मेरा 25 सालों का रिश्ता है। 25 साल का मतलब आप 2 पीढ़ी कह सकते हैं। और ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं। 4 विधानसभाओं का मिजाज अलग है, लेकिन मिल्कीपुर का मिजाज अलग है। यहाँ के लोग बहुत ही स्वाभिमानी हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और अपनी बात पर रहने वाले हैं। जिसको इन्होंने हाँ कर दिया, इनके हाँ में हाँ रहता है, और जिसको ना कर दिया
उसके नाम में ना रहता है। हमेशा यहाँ के लोगों ने हमको स्नेह प्रेम हमेशा दिया है। हमारा भी प्रयास रहा है कि जब भी मिल्कीपुर के लोगों की कोई समस्या हो तो एक कार्यकर्ता के रूप में, नौजवानों के दोस्त के रूप में, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनके बेटे के रूप में उनकी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहता है। इस मायने में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। जब भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, बगल की विधानसभा से मिल्कीपुर से हज़ारों नौजवान निकलते हैं हमारे प्रचार में। यहाँ के सैकड़ों सम्मानित बुजुर्ग हमारे लिए प्रचार में निकलते हैं। आम व्यक्ति हमारे लिए प्रचार में निकलता है। ये हमारे लिए सम्मान का विषय है। मिल्कीपुर के लोगों से मैंने अपील किया है कि यहाँ पे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान तो है ही हैं, यहाँ के प्रत्याशी माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं। हर एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझता है, हर कार्यकर्ता यहाँ का प्रत्याशी है। प्रत्याशी यहाँ के खब्बू तिवारी भी हैं और जितने नेता सभी यहाँ के प्रत्याशी हैं। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम अगर यहाँ के जाति समीकरणों को समझें, क्योंकि यहाँ मिल्कीपुर का जो चुनाव रहा है कहीं ना कहीं कास्ट बेस यहाँ पे रहता है, कहीं ना कहीं एक टच। तो ऐसे में यहाँ पे जैसे 90,000 अगर हम देखें कि उसमें 60-70 हज़ार ब्राह्मण हैं, गोस्वामी हैं, मिला के 90,000 जो हैं, उनका अगर मान लीजिए अगर वो एक तरफा वोट कर देते हैं बीजेपी को, तो आपको लगता है कि सपा का यहाँ पे मतलब गेम खराब हो जाएगा? नहीं, सपा का गेम तो खराब है ही है। और ब्राह्मण समाज के लोग और हमारे गोस्वामी समाज के लोग और सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अगर 100 वोट पड़ेगा तो 100 में से मैं कहता हूं कि 95% वोट जो है, 95 वोट जो है वो भाजपा के साथ रहेगा। ये बात सुनिश्चित है। अच्छा, अजीत प्रसाद जो कैंडिडेट हैं, कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं? अजीत के बारे में हमको बहुत नहीं पता है। उनके जो पिताजी हैं उदय प्रसाद जी, उनसे हमारे संबंध रहे हैं। और जब उनके हमारे संबंध रहे हैं अवधेश जी से, उस समय अजीत प्रसाद तो मैं समझता हूँ कि 5वें-6वें में पढ़ता रहा होगा। उसके बारे में बहुत नहीं पता है। और समाजवादी पार्टी का वो कैंडिडेट है, तो उसके बारे में तो पार्टी वाले बखूबी बताएंगे। मैं अपने प्रत्याशी के बारे में जानता हूँ, वो कर्मठ है, ईमानदार है और सबका सम्मान करने वाला है। यहाँ के लोग, जब मैं पहली बार प्रचार में आया तो यहाँ के लोगों ने सिर्फ एक शर्त रखा, कहा कि आप हमारे परिवार के हैं, हमारे आप सुख दुख में शामिल रहते हैं, हम लोगों के सम्मान की रक्षा हो, सर्व समाज के सम्मान की रक्षा हो, ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हमने प्रत्याशी से बात किया। प्रत्याशी ने आश्वस्त किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं सबको लेकर चलूँगा, सबका सम्मान करूँगा। मैं योगी जी का, मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। और जब इस बात को लोगों ने जाना तो लोगों को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, अयोध्या धाम के साथ, प्रभु श्री राम के साथ, सनातन परंपरा के साथ जो व्यक्ति है, हम उसके साथ रहेंगे। और उसके साथ कोई अगर है तो भाजपा का प्रत्याशी चंद्रभान पासवान है। और बाकी आप इस चुनाव को और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, 1 साल हो चुका है, और उसका असर क्या अब यहाँ पे इस चुनाव में दिखेगा? क्योंकि हमने देखा कि अगर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के बाद जो यहाँ पे फैजाबाद लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें वोटों का अंतर मिल्कीपुर में काफ़ी मतलब कम हुआ। जैसे 13,000 था विधानसभा में, लोकसभा में 8,000 हो गया, वो गिरा ही है सपा का। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब राम मंदिर का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर उपचुनाव पर और दिखेगा? एकदम। हम लोग अयोध्या के वासी हैं। जब हम लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जब कहीं जाते हैं, बताते हैं कि हम लोग अयोध्या धाम से आए हैं, अयोध्या जिले के हैं, जिससे बताते हैं वो व्यक्ति हम लोगों में राम का रूप देखता है। उसकी निगाह में हमारा सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। हम लोग उस समय गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हम लोग अयोध्या के वासी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग कहीं बाहर गए और बताए कि हम लोग अयोध्या से आए हैं, तो जो सम्मान की उसकी दृष्टि थी, कहीं न कहीं वो हम लोगों के ऊपर पश्चिम लगाता है। अयोध्या धाम से आए हैं तो राम के लिए आप लोगों ने क्या किया, सनातन परंपरा के लिए आप लोगों ने क्या किया। इस बात को मिल्कीपुर ही नहीं, पूरे जनपद का, पूरे पूर्वांचल का, पूरे उत्तर प्रदेश का जो सनातन परंपरा को मानने वाला व्यक्ति है, सभी लोगों ने मन बनाया है कि इस मिल्कीपुर के चुनाव में देखिए जीत तो यहाँ पर तय है, जीत में कोई संदेह नहीं है।
लेकिन जीत से काम नहीं चलेगा। हम लोग संतुष्ट तब होंगे, अयोध्यावासी हम लोग संतुष्ट तब होंगे जब यहाँ विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए और 1 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीते कम से कम, तब हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसी तरह से मेहनत करें, जो भी होगा देखा जाएगा। 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे हमारे साथ यहाँ से गोसाईगंज से विधायक रहे खब्बू तिवारी जी, जिनसे हमने बातचीत की है। तो इनका यही कहना है कि बीजेपी, अगर अभी भी चुनाव होता है तो बीजेपी तो यहाँ पे जीतेगी ही, और कहीं ना कहीं सिर्फ जीतना नहीं है, जमानत जब्त करवानी है विरोधियों की और 1 लाख वोटों के अंतर से जीतना है। तो ये खब्बू तिवारी ने कहा है, जीत के लिए आश्वस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि देखना होगा कि जब 8 फरवरी को यहाँ पर नतीजे सामने आएंगे तो मिल्कीपुर की जनता किसके सिर पर ताज यहाँ पर पहनाती है। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।